हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हमजा खान, आपका बायोलॉजी मेंटोर। अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। क्या आप सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखते हैं? ठीक है, बिल्कुल ऑफ कोर्स देखते होंगे। और बहुत से बच्चों के बहुत से फेवरेट सुपर हीरोज़ होंगे, मतलब अलग अलग बच्चों के अलग अलग फेवरेट सुपर हीरोज़ होंगे। ठीक, उसी तरीके से मेरा भी फेवरेट सुपर हीरो है। ठीक, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ कि कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है मेरा। ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है तुम लोग का। देखो, ये बताओ कि सुपर हीरोज़ का काम क्या होता है। देखो, सुपर हीरोज़ का काम होता है कि किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से, ठीक है, क्या करना, पब्लिक को सेव करना, उनको बचाना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक, उसी तरीके से तुम ये बताओ कि अगर हम अपने बॉडी के अंदर की बात करें तो हमारी बॉडी में कौन सुपर हीरो है, रियल लाइफ सुपर हीरो कौन है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग क्या रियल लाइफ में सुपर हीरोज देखते हैं, ठीक है, कि सुपरमैन ने एक पंच मारा और वो कितनी दूर जाके विलेन गिरता है, ठीक है, जमीन तोड़कर अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वो तो रियल लाइफ है। लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ पे बात करें तो हम लोग की बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के रियल लाइफ सुपर हीरोज कौन है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कमेंट में कि कौन है हम लोग के बॉडी के अंदर रियल लाइफ सुपर हीरो। ठीक, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक चीज़ एज्यूम करो। ठीक है, मान लो कि तुम सुबह उठे, ठीक है, मान लो तुम सुबह उठे, ठीक है, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ। तुमने क्या करा, ना तुमने नहाया, ठीक है, ना ही तुमने ब्रश किया, ठीक है, एंड यू हैव टेकन योर लंच, ठीक है, या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच भी विदाउट ब्रशिंग योर टीथ कर लिया। ठीक, तुमने अपने हाथ भी नहीं धोए, खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले तुमने अपने हाथ भी नहीं धोए। ठीक, और तुमने क्या करा, उसके बाद तुम एक ही तरह के कपड़े पहनकर स्कूल गए और तुम फिर वहाँ से जो ड्रेस पहने थे तुमने खूब स्पोर्ट्स खेला, गंदी हुई, ठीक है, तुम्हारी यूनिफॉर्म। उसके बाद तुम आए, तुमने फिर घर पे आके खेला, ठीक है, बाहर फ्रेंड्स के साथ खेला। उसके बाद तुम रात में वही ड्रेस पहने हुए सो गए और सुबह उठ के वही ड्रेस पहनकर चले गए। ठीक है, एज्यूम करो, ऐसा करते तो नहीं है बच्चे, ठीक है, लेकिन तुम एज्यूम करो। तो फिर क्या होगा, और जब तुम क्लास में गए दूसरे दिन तो तुम्हारे पास से बैड स्मेल आ रही थी, ठीक है, तुम क्या थे, तुम्हारी थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था, तुम्हारे फीवर आ गया। ठीक, तो ये क्यों हुआ? ठीक है, ये क्यों हुआ? ठीक है, बिकॉज यू डिडंट मेंटेन योर हाइजीन। तुमने क्या करा, तुमने हाइजीन को मेंटेन ही नहीं किया, तुमने साफ सुथराई तो रखी ही नहीं, है ना। तुमने ब्रश किया, ना तुमने हाथ धोए, ठीक है, ना तुमने नहाया, ना तुमने कपड़े साफ पहने, और तुम बस क्या अपनी डेली लाइफ को ऐसे ही क्या करते रहे, बिताते रहे अपनी। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें बीमारियां पकड़ेंगी। ठीक, तो इन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, और वो इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी आर्मी प्रोड्यूस करता है जो इन पैथोजेंस को, वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में मार गिराते हैं। ठीक, तो इसलिए ही हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम लोग पर्सनल हाइजीन और अपनी सराउंडिंग में अपनी एनवायरमेंटल हाइजीन को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे एंड वी विल बी हेल्दी, है ना। तो हेल्दी होंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक, हेल्थ क्या होती है, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? ठीक, देखो हेल्थ क्या है। देखो हेल्थ से बच्चों ये मत सोचना कि कोई मोटा तगड़ा दिख रहा है और तुमने कहा हाँ ही इज हेल्दी या शी इज हेल्दी। ठीक है, इसका मतलब हेल्थ का मतलब मोटापा नहीं होता। ठीक है, कि कोई मोटा है और तुमने उसको बोल दिया कि ही और शी इज हेल्दी। ठीक, नो, दिस इज नॉट सो। ठीक, तो फिर हेल्थ क्या है? ठीक है, देखो हेल्थ के अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम हेल्थ को कई पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक, हेल्थ का मतलब सिर्फ मोटा होना नहीं होता। ठीक, आपका, ठीक है, क्या आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रही हो, नॉर्मल फंक्शन कर रही हो। ठीक, आपकी जो हेल्थ है वो तब हेल्दी आप कहलाओगे जब आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक, आपके कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। ठीक, और आप क्या पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखोगे। ठीक, और आप मेंटली फिट हो, ठीक, आप फिजिकली फिट हो, आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो। ठीक, तो क्या होगा, तब आप हेल्दी कहलाओगे। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं डज बीइंग हेल्दी इंडिकेट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ।
क्या ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करती है हेल्थ, और इज देयर एनीथिंग एल्स इन्वॉल्व, या फिर इसके पीछे और भी कौन सी चीजें, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है या कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक, तो इस बात को डिफाइन किया, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इन शॉर्ट WHO हैज डिफाइंड हेल्थ एज फॉलोज। उसने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया, कह रहे हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर इसलिए हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्थ में सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं आता, यहाँ पर हेल्थ में फिजिकल, आप फिजिकल फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, आपकी सोशल वेलबींग भी बहुत अच्छी हो, यानी आप सोशल वेलबींग में भी परफेक्ट होने चाहिए। ठीक, परफेक्ट नहीं तो अच्छे होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर तब आप हेल्दी कहलाओगे। ठीक, इसका मतलब आपके सोशल रिलेशंस में हेल्दी रिलेशंस हो, सोसाइटी के साथ आप सबके साथ अच्छे से बर्ताव करते हो, अच्छे से पेश आते हो, किसी के साथ भी कोई भी खुन्नस वगैरह ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, हेल्थ, और आप फिजिकली फिट हो, आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब आप, और मेंटली भी फिट हो। ठीक, यानी है क्या, कुछ मतलब मेंटली फिट का होना मतलब आप सारी एक्टिविटीज़, आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो क्या हो, एकदम बढ़िया हो, तब आप क्या कहलोगे, मेंटली फिट। ठीक, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करे दे रहे हो, किसी टाइम पर भी कोई भी सेंसिबल कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हेल्थ क्या है। ठीक, तो 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नाउ व्हाट देन इज अ डिजीज, तो फिर डिजीज किसे बोलते हैं। ठीक, अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसी का जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि डिजीज किसे बोल रहे हैं। क्या पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम अ डिजीज व्हेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक, इज हार्म्ड और वीकेंड एंड इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक, तो बहुत आसान सी बात है बच्चों कि डिजीज किसे बोलेंगे हम, तो जब भी आपकी बॉडी क्या एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है और नॉर्मल काम नहीं कर रही है, ठीक, और तो तब आपकी बॉडी क्या कहलाएगी, कहेगा आपकी बॉडी में डिजीज हो गई है। अ पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम अ डिजीज व्हेन नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ देयर बॉडी गेट डिस्टर्ब्ड। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाजों में बात करें, कह रहे हैं एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम अ नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेस डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी और इफेक्ट, यानी कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप या फिर आप डिसेबल हो गए हो किसी तरीके से, ठीक, या फिर कोई दूसरा इफेक्ट पड़ा आपकी हेल्थ पर, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। ठीक, तो ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। ठीक, अगर डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो। डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तुम्हें पता है डिजीजेस 2 तरीके की होती हैं। ठीक, यानी ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो 2 तरीके की होती हैं, जिसे बोला जाता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, कम्युनिकेबल का मतलब देखते हैं अभी, ठीक, और नॉन कम्युनिकेबल का भी देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन तक क्या फैल जाए। ठीक, तो उसे हम ऐसे डिजीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। Communicable diseases are diseases that can be passed on from an infected person to a healthy person। ठीक, और चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो। तो ठीक है, चाहे वो एयर के कांटेक्ट में आने से हो, वाटर के कांटेक्ट में आने हो, फूड के, या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आने पर जो डिजीज क्या होती है, फैलती है, उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ठीक, नाउ कम टू द नॉन, अच्छा, कम्युनिकेबल के बारे में भी कुछ और बातें की गई हैं। कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज यानी जो क्या करें, जो इन्फेक्शियस हो, जो काफ़ी जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को फैलाएं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय, और ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीजेस होती हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर कोई प्रोटोजोआ या फिर कोई वॉर्म हो गया, ठीक है, उसके थ्रू अगर डिजीजेस ये क्या होती है, फैलती हैं, तब भी हमें क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलेंगे। ठीक, अच्छा, कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तुम्हें पता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज को फैलाते हैं उन्हें हम लोग पैथोजन या फिर जर्म्स बोलते हैं।
ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैथोजन या फिर जर्म्स बोलेंगे। ठीक, कह रहे सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इन्फ्लुएंजा, मीजल्स। ठीक है बच्चों, ये डिजीजेस के नाम हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये पैथोजेंस हैं और या फिर ये जर्म्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, और वो कौन सी डिजीज है, उनके कुछ नाम है। तो तुमसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, गिव एग्जाम्पल और गिव 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, या तुमसे कहेगा कि 2 कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स बताओ, तो तुम्हें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज उनके नाम तुम्हें आने चाहिए। Now come to the next topic, that is being healthy और being disease free। ये 2 टर्म क्या हैं? आखिर हम being healthy यानी being healthy होना हम किसे बोलते हैं, या फिर हम disease free होना किसे बोलते हैं? ठीक, तो देखेंगे, कह रहे being healthy, कह रहे state of physical, mental and social well-being। healthy के बारे में अभी हम लोग ने बात करा, health किसे बोलते हैं, तो कह रहा है healthy person is always energetic and disease free। कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है, ठीक है, सपोज कर लो कि हम हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, किसी भी काम को हम बहुत एनर्जी के साथ करेंगे। ठीक, और हम क्या रहेंगे, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रहेंगे, मेरे कोई बीमारी नहीं है तो हम किसी भी काम को क्या, ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत एनर्जी के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम इसका मतलब हेल्दी कहलाएंगे। तो ये मेरी स्टेट जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, ठीक है, ये हमें क्या बनाएगी, हेल्दी बनाएगी। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं बीइंग डिजीज फ्री क्या है, यानी मेरी बॉडी की वो स्टेट, ठीक है, जो हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी में ना डाले। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मेरी बॉडी क्या है, डिजीज फ्री है। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ बॉडी विदाउट हैविंग एनी डिस्कम्फर्ट और सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। ठीक, और अ डिजीज फ्री पर्सन मे नॉट नेसेसरीली बी हेल्दी और एनर्जेटिक। अब ऐसा थोड़ी ना कि मान लो किसी को कोई बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा है, या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, या कोई गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई जब भी डिजीज़ की कंडीशन में, स्टेट ऑफ डिजीज़ में होता है, तो फिर वो क्या होता है, उसको उसकी बॉडी जो एज सच एनर्जेटिक नहीं रहती। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्टेट में रहती है, नॉर्मल कंडीशन में रहती है। ठीक, तो ये तो होना ऑब्वियस है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में तुम्हें कुछ डिजीजेस दी हुई हैं और उन डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट दिए हैं, यानी ये डिजीज जो है ये किस कॉजेटिव एजेंट के थ्रू यानी कॉज होती हैं, इसका जो रीज़न है वो क्यों है, किस वजह से होती हैं। ठीक, इनका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये फैलती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। जब ये फैल जाती है तो फिर सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स है जिससे हम पहचानते हैं कि कौन सी बीमारी है या कौन सी नहीं हो सकती है, और फिर उससे बचा कैसे जाए। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है उसका। ठीक, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देखते हैं। ठीक, पहली डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, देखो इन्फ्लुएंजा क्या है, कह रहे इन्फ्लुएंजा ठीक एक डिजीज है जो कि मिक्सोवायरसेस से होती है। ठीक है, ये एक वायरस का ग्रुप है या एक कैटेगरी है। ठीक है, मिक्सोवायरस, जिससे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा भाई जैसे कि नज़ला वगैरह बहुत हो जाता है ना, नाक बहती है, ठीक है, या फिर चोक हो जाती है। ठीक, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक, ये होता कैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिससे पहले से नज़ला रहा हो या इन्फ्लुएंजा रहा हो, उसने क्या करा, उसने खांसी उसके आई, ठीक है, या फिर उसके छींक आई। ठीक, तो उस छींक से या खांसी से, ठीक है, क्या होता है, माउथ से या नोज से बहुत महीन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ठीक है, और वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हमारी ब्रीदिंग के थ्रू, हमारे सांस लेने से क्या होता है, हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर वो वायरस हमें भी इन्फेक्ट करता है। ठीक, तो इससे होता क्या है, बुखार आता है, ठीक, सोर थ्रोट, गले में क्या होता है, सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक, हेडेक होता है, मस्कुलर पेन होता है। ठीक, खांसी और छींक हमारे भी शुरू हो जाती है अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे अंदर आई तो। ठीक, करना क्या है इसमें, हम दूर रहेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, तब हम बच सकते हैं इन्फ्लुएंजा से। या फिर हम क्या करें, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो कब किसकी मदद कर सकता है, जैसे मान लो कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या है, उसके इन्फ्लुएंजा है, उसे हमें बचाना है इन्फ्लुएंजा से कि मेरे ना हो, तो वो क्या करेगा, हैंकरचीफ का इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपने माउथ को और नोज को कवर कर सके जब उसके खांसी आए या फिर छींक आए। ठीक है, इस तरीके से जो वायरस है वो फैलेगा नहीं, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर
इन्फ्लुएंजा हो गया। अब बात करेंगे हम लोग मीजल्स की। ठीक है, मीजल्स क्या होता है? ठीक है, मीजल्स किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस से। ठीक है, पैरामिक्सोवायरस ये भी दूसरी कैटेगरी है वायरस की। ठीक, होता क्या है? ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इसमें भी खांसी, छींक या फिर थूकने से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में आते हैं और उससे क्या होता है, दूसरे अगर पर्सन तक पहुंचे तो उसको भी ये मीजल्स वगैरह हो जाते हैं। इसमें भी रनी नोज होता है। ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है, आंखों से पानी बहुत आता है। ठीक, सूखी खांसी आती है फीवर के साथ। ठीक, मीजल्स में वाइटिश स्पॉट्स हो जाते हैं पूरे इनर वॉल ऑफ द चीक में। ठीक है, यानी गाल की इनर लेयर में आपके क्या होगा, वाइटिश स्पॉट्स पड़ जाएंगे। रेड रैशेस पहले दिखाई देंगे नेक रीजन में और पूरी बॉडी में। ठीक, और क्या होगा, विद इन अ वीक द रैशेस फेड अवे लिविंग ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स, और आपकी बॉडी पर पूरे ब्राउन कलर के स्पॉट्स क्या होगा, छोड़ जाएगा। ठीक है, ये बीमारी में स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के आपकी बॉडी पे। तो इसमें होता क्या है, एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। ठीक, और पेशेंट को 10 से 12 दिन तक दूर रखा जाता है, यानी आइसोलेटेड प्लेस पर रखा जाता है, ताकि वो क्या करे, कोप अप करे ना, उसके जो बीमारी हुई थी, जो मीजल्स से इन्फेक्शन था, वो क्या उससे कोप अप करे, सही हो जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है मलेरिया। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज है, यानी इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है और प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जो कि क्या, जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जैसा रीजन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, और भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड, तो इससे हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? मान लो कि एक ऐसा पर्सन था जिसके क्या था, थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एक एनोफिलीज मॉस्किटो है। ठीक, वो मान लो किसी गंदगी पे बैठी, वो प्रोटोजोआ उसके अंदर आ गया। ठीक, और उसने किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो प्रोटोजोआ उसके गट से, उसके माउथ से, किसके, एनोफिलीज मॉस्किटो के, किसके चला गया अंदर, हेल्दी पर्सन के ब्लड में आ गया, और वो भी क्या हो गया, अब प्लाज्मोडियम जो होगा वो उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा और मलेरिया कॉज करेगा। इस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक, होता क्या है, पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई होगा और उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, और इससे क्या होता है, जाड़ा बहुत लगता है, यानी चिल के साथ बहुत फीवर आता है। ठीक है, चिल एंड हाई फीवर। ठीक, रिपीटेडली इन 3 और 4 डेज, यानी बुखार चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। इस तरीके से पर्सन बहुत परेशान हो जाता है। ठीक, वोमिटिंग वगैरह भी होती है, हेडेक होता है। ठीक, सीवियर हेडेक होता है। ठीक, तो ये सारी, और स्वेटिंग बहुत होती है। ठीक, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक, देखो बच्चों, तुमसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। ठीक है, और प्रिवेंशन पूछा जाता है। ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, सिम्टम्स पे भी फोकस करना, पता होना चाहिए। ठीक, प्रिवेंशन क्या है, हम क्या करेंगे, हम या तो इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करें। ठीक, या फिर हम क्या करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें कि मॉस्किटो से बच के रहें, मॉस्किटो हमें काट देना पाए। ठीक, और या फिर हम लोग रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, जैसे कि ओडोमॉस वगैरह आता है। ठीक है, क्रीम वगैरह आती है, रिपेलेंट को हम लोग अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं ताकि मच्छर हमें काटे वगैरह नहीं। ठीक, एंटी मलेरियल ड्रग सच एज क्लोरोक्विनोन, ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग का। तो इससे भी क्या होगा कि मलेरिया से बच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डेंगू। ठीक है, डेंगू वायरस क्या होता है? ठीक, डेंगू वायरस बार्बो वायरस होता है। ठीक, इससे फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये भी मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, दैट इज एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो एडीज मॉस्किटो होता है और वो एनोफिलीज से होता है। कौन, मलेरिया। तो कंफ्यूज मत होना बेटे। ठीक, तो यहाँ पर एडीज मॉस्किटो से क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, या डेंगू होता है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सीवियर मसल पेन। ठीक, आपके जॉइंट पेन होगा, बहुत तेज बुखार आएगा। ठीक, और आपकी आंखों में बहुत दर्द होगा, आंखों के पीछे जो होगा बहुत दर्द होगा। ठीक, और वोमिटिंग वगैरह होगी। ठीक, और वोमिटिंग फील होगी या तो फिर हो जाएगी। ठीक, नौसिया और वोमिटिंग वाली कंडीशन आएगी। ठीक, रैशेस आ जाएंगे पूरी जो है बॉडी पर आपकी। और इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लड सेल होती है स्पेसिफिक टाइप की प्लेटलेट, उसका जो नंबर होता है वो दिन ब दिन डिक्रीज करने लगता है। ठीक, और प्लेटलेट काउंट आपका डिक्रीज करने लगेगा, जिसके वजह से क्या होता है, अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो इसमें डेथ तक हो जाती है पर्सन की। ठीक, अच्छा, फिर इसमें क्या प्रिवेंट करना है, देखो इसका ये हो किससे रहा है, मच्छर से हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को
क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो हम उन सारे स्टैग्नेंट वाटर को कहीं इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, या गड्ढों में जो पानी भरा है, ठीक है, नालियों में जो गंदगी है, ठीक है, और जैसे लोगों के घर के आगे जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उसमें क्या होता है, दे सर्व एज ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर द मॉस्किटो लार्वी, ठीक है। तो क्या होता है, मॉस्किटो के लार्वे की वो ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाती हैं, ठीक है। उसमें मच्छर ने अंडे दिए और फिर क्या हुआ, लार्वी वो डेवलप हो गए नए मॉस्किटो में, और फिर क्या हुआ, मॉस्किटो की आबादी बढ़ती गई, ठीक। इस तरीके से हम क्या करें, प्रिवेंट करें, हम गंदगी को क्या करें, हटा दें, साफ कर दें, ठीक। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ठीक। स्टैग्नेंट वाटर यानी पानी को जमा ना होने दें कहीं, ठीक। और क्या करें, फुल स्लीव शर्ट्स पहने, सॉक्स पहने, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त हम लोग फुल स्लीव शर्ट पहने और सॉक्स पहने बैठे रहे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा है तो ठीक है, पढ़ लो। यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक। लिक्विड डाइट जरूर लिया जाता है और मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सिम्टम्स को सबसाइड कर सकें, उनको खत्म कर सकें, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अच्छा, अब क्या है फिर, चिकनगुनिया, ठीक है। ये भी बहुत खतरनाक बुखार होता है, इसमें भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। मेरे हो चुका है चिकनगुनिया, ठीक है, और मैं बहुत बुरा झेल गया था, ठीक है। तो चिकनगुनिया बहुत खतरनाक बुखार होता है, ठीक। ये किससे होता है, एक अल्फा वायरस से, ठीक, चिकनगुनिया वायरस, ठीक। ये भी किसकी बाइट से होता है, एडीज मॉस्किटो डेंगू भी होता है, ठीक, चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बस सिमिलर ही है, समझ लो, ठीक। इसमें भी जॉइंट पेन बहुत तगड़ा होता है, हाई फीवर आता है, ठीक, और हेडेक वगैरह, नौशिया वगैरह, ठीक, फैटीग, रैशेस, सब वही चीज़ें, ठीक। इसमें भी यही चीज़ें हमें फॉलो करनी है क्योंकि ये सेम मॉस्किटो से हो रही है, एडीज मॉस्किटो से, ठीक। तो हमें ये सारे सिम्टम्स और प्रिवेंशन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एड्स। देखो ये जो एड्स है, दैट इज कॉज्ड बाय अ ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये, ठीक है, कि HIV का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों तुम्हें एड्स का और HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म तुम्हें पता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, ठीक। ये इससे होने वाली डिजीज जो है, ठीक है, क्या करती है, एड्स होती है, इससे किससे, इम्यूनो वायरस होने वाली। होता क्या, कैसे होती है सर, एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड ब्लड थ्रू कट्स और वुंड्स, ठीक है। क्या हुआ कि मान लो कि एक्सपोजर हुआ इन्फेक्टेड ब्लड्स में, मान लो आपके कोई कट है या कोई चोट है और इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड क्या है आपके वाउंड्स और कट्स में क्या हो जाए, लग जाएगा, तो क्या उससे क्या इन्फेक्शन फैल जाएगा और फिर ये बीमारी पकड़ लेगी। या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ हो, ठीक है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऑर्गन इन्फेक्टेड हो और ट्रांसप्लांट हो गया, उससे हो जाएगा, ठीक है। या गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, ठीक, ड्यूरिंग मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन अगर क्या हुआ, मदर से चाइल्ड में हो जाएगा, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या फिर थोड़ा सा ब्लड अगर पहुंच गया चाइल्ड तक, तो क्या होगा, चाइल्ड भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो खतरनाक है ये। इसमें होता क्या है, देखो ये ऐसी डिजीज है जो कि हमारी इम्यूनिटी को तोड़ती है, ठीक है, इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है, यानी ब्रेक डाउन करेगी इम्यूनिटी को, ठीक। क्या होगा, इसमें वेट लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। पर्सन बहुत फटीग फील करेगा, बहुत लगेगा कि बहुत थकान है, ठीक है। परसिस्टेंट ड्राई कफ, खांसी, बहुत सूखी खांसी हो जाएगी, ठीक, सांस छोटी हो जाएगी, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर इम्यूनिटी आपकी वीक हो गई, ठीक है, तो 100 बीमारियां आपको पकड़ेंगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक बीमारी दूसरी बीमारी का कारण बनती जाएगी और इस तरीके से लंग डिजीजेज होगी, ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन, इम्यूनिटी सिस्टम पूरा खराब हो गया आपका। तो आपके अंदर छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी, तो आपको एक डिजीज पकड़ेगी, दूसरी डिजीज पकड़ेगी, तीसरी डिजीज पकड़ेगी, ठीक है, और ये क्या करेगी फिर अल्टीमेटली इट विल बी फैटल, ठीक, बहुत ही खतरनाक घातक हो जाएगी ये। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक, स्क्रीनिंग करा जाए भाई, अगर एड्स से बचना है तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग हो कि ठीक ठाक ब्लड है कि नहीं है, इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिरिंजेस का इस्तेमाल, ठीक है, सिरिंज है, नीडल है, ब्लेड्स है, ठीक है, इनकी शेयरिंग अवॉइड हो। एक बार नहीं कि एक डॉक्टर ने किसी सुई से मान लो किसी पेशेंट को लगाया और उसने कहा अरे यार सुई तो बड़ी महंगी आती है 10 रुपए की, अरे नहीं इसी से हम दूसरे पेशेंट के लगा दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये हरकत हुई, ठीक है, तो क्या होगा फिर भाई अगर मान लो वो इन्फेक्टेड है किसी भी डिजीज से, तो फिर हाँ जिस जो हेल्दी पर्सन की उसी सुई से क्या करा, इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन को, तो फिर क्या होगा, वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी है, ठीक है, कंजूसी नहीं दिखानी है, ठीक है, दूसरे ब्लेड, दूसरे नीडल, दूसरे सिरिंजेस का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखनी है तुम्हें। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेक्टर, ठीक है। देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक, देखो कह रहा है कि वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज
pathogens from a source of infection to a healthy individual without getting affected itself। देखो वेक्टर एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। जिसने क्या करा, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जिसने बीमारी एक जगह से उठाई, ठीक है, और लेके गया दूसरी जगह, ठीक है, और खुद को उसको कोई भी हार्म या कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचा, तो विदाउट गेट अफेक्टेड इटसेल्फ, ठीक। तो क्या होगा, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह से डिजीज को दूसरी जगह ले जाता है, फैलाता है, ठीक है। और वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज पैथोजेंस, और पैथोजेंस को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बीमारी फैलाएंगे। फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट गेटिंग इटसेल्फ, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैलाएगा। देखो मक्खी, ठीक है, जो ये है, ठीक है, हाउस फ्लाई, ये नंबर 1 एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, मैनकाइंड का, ठीक है, ह्यूमंस का, ठीक है। यही सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ है। कौन? हाउस फ्लाई, ठीक है, इससे बच के रहना, ठीक। मॉस्किटोज, मच्छर भी है, हाउस फ्लाई, टिक्स, ठीक, खटमल वगैरह, माइट्स वगैरह, ठीक, एज वेल एज मैमल्स सच एज रैट्स, बहुत बीमारियां फैलाते हैं, बहुत गंदे होते हैं, बहुत बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। एंड डॉग्स आर वेक्टर्स, ठीक, ये सारे डॉग्स भी हैं जो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, दैट इज फॉर डेंजरस इन्फेक्शन, जो कि बहुत खतरनाक इन्फेक्शंस को क्या एक पर्सन से, हेल्दी पर्सन से दूसरे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो खतरनाक है वेक्टर्स, वेक्टर्स ध्यान रखना क्या है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पर देखो ये टेबल है, इसमें तुम्हें दिखाया गया है कि कौन सा वेक्टर, ठीक है, किस पैथोजन को कैरी करता है और कौन सी डिजीज फैलाता है, ठीक। और इस डिजीजेस के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक, सिम्टम्स के साथ देखेंगे। तो यहां पर देखो हम लोग ने मॉस्किटो को वेक्टर की तरह पढ़ा, हाउस फ्लाई को वेक्टर की तरह पढ़ा, रैट्स को, डॉग्स को वेक्टर की तरह पढ़ा, ठीक। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मॉस्किटो की बात करेंगे और एनोफिलीज मॉस्किटो की बात करेंगे। तुम्हें पता है एनोफिलीज एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो है और ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से ही क्या होता है, ये जो एनोफिलीज के काटने से ही क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला वेक्टर कौन है, एनोफिलीज। मच्छर को मलेरिया थोड़ी ना होगा कि पता ना मच्छर ने क्या करा, अगर उसके पेट में प्लाज्मोडियम आ गया तो प्लाज्मोडियम उसको मलेरिया कर देगा, नहीं। यही तो बात करी कि वेक्टर खुद इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोडियम को लेके आया, मलेरिया फैलाया, ठीक। और इसमें क्या है, हम लोग इसके सिम्टम्स देख चुके हैं कि ठंड लगकर बुखार आएगा, रेड ब्लड सेल्स क्या होंगी, रेड ब्लड सेल्स काउंट कम होता जाएगा, क्योंकि आरबीसी क्या होती है, रप्चर होती है, डैमेज होती है। एडीज मॉस्किटो, डेंगू वायरस, ठीक, डेंगू फैलाएगा, हाई फीवर, हिमोरेज, ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट पढ़ चुके हैं हम लोग। एडीज मॉस्किटो येलो फीवर भी फैलाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय व्हिच वेक्टर, ट्रांसमिटेड बाय व्हिच वेक्टर, एडीज मॉस्किटो, ठीक। येलो फीवर, इसमें क्या होता है, येलो फीवर नाम ही है, जॉइंडिस हो जाएगा, ठीक है, जॉइंडिस हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, फीवर आएगा, ठीक, पीलिया हो जाएगा। हाउस फ्लाई बहुत खतरनाक होती है। इंटामीबा, ठीक है, इंटामीबा नाम का पैथोजन कैरी करती है और अमीबिक डिसेंट्री क्या करती है, कॉज करती है, ठीक है। इंटामीबा जाएगा, ठीक है, जब हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा तो कैसी डिसेंट्री कॉज करेगा, अमीबिक डिसेंट्री ड्यू टू इट्स पैथोजन इंटामीबा, ठीक। एब्डोमिनल पेन, पेट में खूब दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, यानी क्या होगा, लूज मोशंस होंगे, ठीक, और लूज मोशन से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, फेसीज में आएंगे, ठीक है। तो खून भी आ सकता है फेसीज में और म्यूकस भी आ सकता है, ठीक है, म्यूकस आता है और खून भी आता है, ठीक है, अगर खतरनाक अमीबिक डिसेंट्री हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई क्या करती है, ट्रिपैनोसोमा पैथोजन क्या करती है, कैरी करती है, और ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, यानी बंदा क्या करता है, अगर ये हो गया तो बंदा सो के मर जाता है, ठीक है। इतना सोता है कि क्या इसकी जान तक जा सकती है, ठीक है। तो वो स्लीपिंग सिकनेस बोलते ही है इसे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें स्लीप बढ़ जाएगी, डिटीरिएशन, मेंटल डिटीरिएशन या मेंटल डिटीरिएशन, यानी क्या, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब और क्या होगा, फीवर बहुत आएगा, फैटीग, थकान बहुत रहेगी, आलस बहुत लगता है हर वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है ये वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का क्या एक राउंड वॉर्म होता है, ये कैरी करता है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो जब काटता है तो ये पैथोजन एंटर कर जाता है ह्यूमंस के अंदर और एक बीमारी फैलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलेरियसिस या फाइलेरियसिस, ठीक है।
फाइलेरिया फैलाता है, ठीक है। और फाइलेरिया का क्या होता है, इसमें थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, स्वेलिंग इन आर्म्स, लेग्स, जेनाइटेलिया, ठीक है, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स एंड टिश्यूज, ठीक। जो रिटेंशन है फ्लूइड्स का वो टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जहां पर भी एक्यूमुलेशन होता है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। आर्म्स बहुत बड़े बड़े, जैसे मान लो ये मेरा पाम है, उंगलियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है किसमें, यानी हाथी नुमा हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं फाइलेरिया को, ठीक है। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होती है। रैट फ्ली क्या करती है, ये एक पैथोजन कैरी करती है, यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक। और ये प्लेग फैलाती है बीमारी, ठीक। इसमें भी क्या होता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक। नेक और आर्मपिट्स में जो भी लिम्फ नोड्स है वो स्वॉलन हो जाएंगे और ठंडक लगेगी, बुखार आएगा, सर दर्द होगा, ये सारी मुसीबतें क्या होती हैं, नाजिल होती हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि डॉग का सलाइवा है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, इन्फेक्टेड डॉग है, उसके सलाइवा से भी क्या होगा, रैबिडो वायरस क्या होता है, फैल जाता है और इससे रेबीज हो जाता है, ठीक। और रेबीज में आप जानते हैं कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से भी डर लगता है, ठीक है ना, पानी पियोगे ना नहाओगे, ठीक। और ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, लीड्स टू मेंटल डिप्रेशन, हर वक्त डिप्रेस्ड फील करोगे, ठीक है। तो और पैरालिसिस तक हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा वेक्टर कौन सा पैथोजन कैरी करता है और कौन सी डिजीज कॉज करता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है, किस तरीके से खुद को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। कह रहे ह्यूमन बीइंग possesses some natural mechanism that enable them to fight pathogens and remain healthy, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास कुछ नेचुरल मैकेनिज्म है। अभी हमने यही तो बात किया था कि हमारे अंदर कौन सा सुपर हीरो है, ठीक है। तो वो सुपर हीरो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है। दैट एनेबल अस टू फाइट पैथोजेंस एंड रिमेन हेल्दी। वही इम्यूनिटी हमारे पैथोजन जो अंदर एंटर कर गए हैं उनसे फाइट करती है और उनको मार गिराती है, ठीक है। कौन, हमारी इम्यूनिटी उन पैथोजेंस को मुंहतोड़ जवाब देती है, उनको हरा देती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं और हेल्दी रहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, disease can be prevented by maintaining personal and community hygiene and avoiding unhealthy habits and lifestyle। तो आप अपना लाइफस्टाइल बढ़िया रखो, ठीक है। ये नहीं कि 15-15 दिन नहीं नहा रहे हैं, ठीक है, 5-5 दिन ब्रश नहीं कर रहे हैं, गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, ये नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारे अनहेल्दी हैबिट्स क्या करने, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करने हैं, ठीक। और लाइफ स्टाइल भी बढ़िया रखना है, ठीक है। बहुत ख़राब लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि डिप्रेशन में है, ठीक है, और बाहर है, ठीक है, रात सो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगी, इससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हमें डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक। अच्छा, अब है वैक्सीनेशन। तुम्हें पता है कि वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जो हमारे इस सुपर हीरो को और ज़्यादा ताकतवर बनाता है। तुम्हें पता है कि वैक्सीनेशन से क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना, वो किसी भी डिजीज के खिलाफ वो और मजबूत हो सकती है। तुम्हें पता है जैसे चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। अभी वैक्सीनेशन पे हम आएंगे कि वैक्सीनेशन है क्या, ठीक है। अभी बस ये समझ लो, वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है या ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने अंदर की सुपर हीरो अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं ताकि वो पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ सके, ठीक। हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस एंड सो ऑन, ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के नाम तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, इनके लिए स्पेसिफिक वैक्सीन लगती है, ठीक है। यानी एक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन लगेगी और वो क्या करती है, वो हमारी उस बीमारी के लिए हमारी जो आर्मी है, हमारा जो सुपर हीरो है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाती है ताकि वो पैथोजेंस के खिलाफ फाइट कर सके। अच्छा, जनरल मेथड्स क्या है प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जनरली जो हमें डिजीज से प्रिवेंट करेंगे, हमें बचाएंगे। क्या है, बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। आप एक्सपोजर से बचो कि आप इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के कांटेक्ट में ना आ पाओ, बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, ठीक। और कैसे, टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू एयरबॉर्न माइक्रोब्स, ठीक है। हम क्या करेंगे,
एयरबॉर्न माइक्रोब्स को फैलने से बचाएंगे, एक्सपोजर से बचाएंगे खुद को एयरबॉर्न माइक्रोब्स से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हेल्दी लाइफ और हेल्दी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखेंगे, जिससे क्या होगा, हम एयरबॉर्न डिजीजेस से बचेंगे। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन से भी हम लोग इसी तरीके से बचेंगे, यानी वाटर कॉजिंग डिजीज से भी बचेंगे हम। ठीक है, साफ पानी पिएंगे, ये थी ना मैला पानी पी लिया, ठीक है, बैठे और तालाब का पानी गंदा है और हमने क्या करा, उसको खींच के पी लिया। ठीक, ये मत करना। तो क्या होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी साफ सुथरा पानी पियो और साफ पानी से नहाओ भी। ठीक है, गंदे नाले में मत नहा लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो वाटर कैन बी ट्रीटेड टू किल माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक, अब हम लोग थोड़ा बहुत पानी अगर कंटामिनेटेड हो तो समझ आता है कि हम चलो बॉइलिंग कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको कंटामिनेशन से बचा लेंगे, उसके कंटामिनेशन को मिनिमाइज कर देंगे। लेकिन अब एकदम गंदा पानी हो, तुम कहो कि नहीं यार हमें इसी से नहाना है, हम इसको बॉईल करके उसको बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फिर अब हम वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, यानी अपने आप को वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन से बचाना है तो इसका मतलब वेक्टर को हम जिंदा रहने ही नहीं देंगे। ठीक है, सबसे खतरनाक वेक्टर है, यानी ये वेक्टर को ब्रीड ही नहीं करने देंगे, उनकी तादाद को ही नहीं बढ़ने देंगे कि वो हमें इन्फेक्ट करें। ठीक है, तो क्लीन योर सराउंडिंग्स, और ये हम कैसे करेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रख के। ठीक है, ताकि डिजीज कैरिंग वेक्टर्स जो है वो वहां पर ब्रीड ना करने पाए। ठीक है, वहां पर उनका रिप्रोडक्शन करके अपने आप को बढ़ा ना पाए। ठीक है, Thus, public hygiene is a basic key to prevention of infectious disease। बस यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आसपास बिल्कुल साफ सुथरा रखो, गंदगी को, कचरे को बिल्कुल जमा होने नहीं दो। ठीक, फिर और क्या कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। ठीक, और क्या करेंगे हम, भाई जाहिर सी बात है, अगर अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से बचाना है तो अपने आप को स्ट्रांग भी तो रखना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि ये इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है बढ़िया, जब आप न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, एक अच्छा खाना खाओगे, सफिशिएंट अमाउंट में खाना खाओगे। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू आर टेकिंग इन। ठीक है, आपकी बॉडी किस टाइप के न्यूट्रिएंट को रिसीव कर रही है, ये इम्यूनिटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप सिर्फ मोमोज खा रहे हो रोज, ठीक, आप सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो रोज, ठीक है, बीमार पड़ जाओगे यार। ठीक, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, हेल्दी डाइट लो, प्रोटीनियशियस डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट लो, फैट्स की मिनिमम क्वांटिटी लो, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रखो। ठीक है, ये नहीं कि देखा अरे यार फ्रेंच फ्राइज खा लें, ठीक है, अरे यार मोमोज खा लें, ठीक है, और जहर चटनी के साथ, ठीक है, वो नहीं करना है। Thus, eating proper and sufficient food is very necessary for prevention of a disease। तो आपको प्रॉपर और सफिशिएंट और हेल्दी डाइट लेनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो, कभी भी वीक ना पड़े। ठीक है, अपने सुपर हीरो को कभी वीक देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते हो, इसलिए कभी भी वीक होने मत देना उसको। ठीक है, नेक्स्ट, क्या है, नेचुरल डिफेंसेस एंड इम्यूनिटी। ठीक, और देखो कितनी बढ़िया इमेज है, किस तरीके से माइक्रोब्स को इसने क्या करा, टिश्यू। ठीक, और क्या करा, इससे प्रिवेंट हो गई, बच गई, डिफेंस कर रही है अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज, और ये देखो यहाँ पर दिया एक वायरस का स्ट्रक्चर जो खतरनाक होते हैं। ठीक है, और यही वायरस जाकर क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं हमारे अंदर। ठीक, तो देखते हैं नेचुरल डिफेंस एंड इम्यूनिटी है क्या। ठीक है, देखो नेचुरल डिफेंस का मतलब आप कि बॉडी में कुछ तो नेचुरली ऐसा है जो आपको इन बीमारियों से क्या कर रहा है, लड़ने की ताकत दे रहा है, डिफेंस करने की शक्ति दे रहा है। ठीक, तो ये है इम्यूनिटी। अभी हम बता चुके हैं आपको कि ये क्या है, सुपर हीरो है। ऑल्दो द एयर, फूड एंड वाटर अराउंड यू इज फुल ऑफ पैथोजेंस। तुम्हें पता है अभी भी मैं तुम्हें अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे इर्द गिर्द, मेरी स्किन पर, मेरी शर्ट पर, ठीक है, मेरे बालों पर क्या है, बहुत पैथोजेंस होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, तुम्हें पता है, और बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि चाहे तुम खाना खाओ, चाहे तुम हवा में सांस लो, ठीक, और चाहे तुम अपने पानी को देखो, अपने अराउंड रखी हुई चीजों को देखो, सब पर क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे, और इन ये सब फुल होंगे और ये आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, दैट कैन एंटर योर बॉडी, यू डू नॉट ऑलवेज फॉल इन। लेकिन आप हमेशा तो ही ना, अगर इतने सराउंडिंग्स में मेरे यहाँ पर बैक्टीरिया हैं तो क्या मुझे तो हर एक घंटे पे बीमार पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यू डू नॉट ऑलवेज फॉल इन। क्यों?
जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी। ठीक, क्या होगा? दिस इज बिकॉज योर बॉडी हैज सेवरल नेचुरल डिफेंसेस। आपकी बॉडी के पास लड़ने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, और उनमें से एक क्या है? इम्यूनिटी। जैसे कि आपकी स्किन, या आपकी स्किन भी एक डिफेंस सिस्टम है। पता है कि ये डिफेंस सिस्टम कैसे बनाती है? एक शील्ड प्रोटेक्टिव बनाती है, जिससे कोई भी पैथोजन, कोई भी खतरनाक जो भी जर्म है वो आपकी बॉडी में एंटर ना हो पाए, इन्फेक्शन ना कॉज कर पाए। तो थैंक्स बोलो अपनी स्किन को। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी की आर्मी है, ठीक है, जो क्या करती है? बैक्टीरिया, पैथोजेंस, जर्म्स को से लड़ती हैं और मार गिराती हैं। एंड म्यूकस टू वार्ड ऑफ इन्फेक्शन, और म्यूकस भी क्या करता है? इन्फेक्शन से आपको बचाता है। ठीक, तो ये है आपकी नेचुरल डिफेंस, ठीक, जो कि आपकी बॉडी के काम आते हैं। लेकिन इन नेचुरल डिफेंसेस के अलावा आपकी बॉडी पास एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम है, और उस डिफेंस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और यही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो क्या करता है? सबसे ज्यादा कीमती जो है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज इम्यून सिस्टम। यही हमें बीमारी से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करता है। ठीक, तो तुम्हें पता है कि इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम एक तरह का प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में, और उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडीज। और यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के क्या है? सुपर हीरोज हैं। ठीक, और यही क्या करते हैं? हमारी जो भी फॉरेन बॉडी है, जो भी पैथोजन है, अगर बॉडी में हमारी इंट्रूड कराया, घुस आया, तो ये अटैक कर कर उसको क्या करते हैं? मार गिराते हैं और डिजीज फैलाने नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो इम्यूनिटी हमारी किस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर की इमेज दी है, ठीक है, ये हमारी इम्यूनिटी, और इस तरीके से एक शील्ड लगाए हुए कि जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं उससे हमें बचा रही है। तो ही इज जस्ट लाइक ए इम्यूनिटी। ठीक, कह रहे दिस नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। और यही हमारा जो नेचुरल वे है डिफेंस का हमारी बॉडी का, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। The immunity provided by a person towards a particular disease may be short term or permanent। तुम्हें पता है कि ये जो इम्यूनिटी है ना, ये बॉडी में परमानेंट भी प्रोवाइड हो सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। ठीक है, कह रहे जैसे कि एग्जांपल है, अब जैसे अगर हम बात करें परमानेंट के लिए, ठीक, तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा चिकन पॉक्स हुआ, ठीक, और तुम्हारी बॉडी ने एक बार अगर उस चिकन पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, तो वो एंटीबॉडीज कयामत तक तुम्हारी बॉडी में रहेंगी और तुम्हारी हिफाजत करेंगी। किससे? उस चिकन पॉक्स वायरस से। अगर तुम्हारी बॉडी में फिर वो घुसा ना, तो उसको बहुत पिटाई होती है उसकी। ठीक है, और क्या होता है? चिकन पॉक्स जो होता है वायरस, वो मारा जाता है किसके द्वारा? एंटीबॉडीज के द्वारा। वो एंटीबॉडीज थ्रू आउट लाइफ आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगी, महफूज रखेंगी। किसके खिलाफ? चिकन पॉक्स के खिलाफ। तो ये थ्रू आउट लाइफ इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक, और कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस होती है जिनके, जैसे कि डिप्थीरिया एंड टाइफॉइड है, ये इनके खिलाफ जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती है वो कुछ सालों तक रहती है बस। ठीक, और अगर जहां वो एंटीबॉडीज डिसअपेयर हुई तो फिर से वो डिजीज हमें हो सकती है। ठीक, तो ये सब बातें थी इम्यूनिटी की, जो उम्मीद करते तुम्हें समझ आ रही होंगी। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है? ठीक है, वैक्सीनेशन देख लो। देखो तुम्हें पता है कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तरीके के, समझ लो कि वीकेंड पैथोजन है। वैक्सीन एक तरीके के पैथोजेंस ही है बस, लेकिन या तो वो डेड है, या तो उनको मार दिया गया, या तो उनको वीकेंड कर दिया गया। ठीक है, या तो उनको मार दिया गया या उनको वीकेंड कर दिया गया। ठीक, और फिर उनको हमारी बॉडी में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक, तो द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस वीक डेड पैथोजेंस इनटू द बॉडी इज टर्म्ड एज वैक्सीनेशन। ठीक है ना, तो इसको हम लोग वैक्सीनेशन बोलेंगे। ठीक, और वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि क्या लैब्स में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में, वीकेंड पैथोजन से या किल्ड फॉर्म से। ठीक, और ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो इम्यूनिटी के लिए तो ये एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, एक पैथोजन है ना, तो इम्यूनिटी इन वीकेंड पैथोजेंस के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने लगती है, और इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी क्या हुई? बूस्ट हो गई। और जब बूस्ट हो गई तो उसके आगे अब ये पैथोजेंस इस टाइप के या इनके जैसे नहीं रुक पाएंगे। ठीक, तो वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बॉडी में इंट्रोड्यूस करना। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वीकेंड और किल्ड पैथोजन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं हम, ताकि भाई लड़ो तुम और अच्छे से लड़ो, ठीक है, बीमारियों से, एंड डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस, और उन पैथोजेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, कोई बाल भी बाका ना करने पाए हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये अ वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड, इसको हम इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, या फिर हम इसको ओरली भी इंटेक कर सकते हैं, ठीक। और जैसे ये बॉडी में जाएगी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगी, ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, और जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होंगे उनको क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा, ठीक। अच्छा, वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन। तुम्हें पता है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न इन्फेंट जब आता है दुनिया में, ठीक है, तो उसे वैक्सीन्स उसको पूरा वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन का एक चार्ट होता है, डॉक्टर देते हैं, और उसको ठीक है कुछ टाइम पर, कुछ मंथ्स पे, कुछ सालों पर, ठीक है, वैक्सीनेशन कराना होता है। तो ये कह रहा है वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 वीक्स टू 10 ईयर्स, यानी 6 वीक से 10 साल के बीच में उसको वैक्सीनेशंस लगती हैं, वैक्सीनेशंस होती हैं, ठीक। कुछ कॉमन इन्फेक्शंस हैं जिनकी, तो जैसे कि डिप्थीरिया है, ठीक है, वूपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियो ना हो जाए, मीजल्स ना हो जाए, मम्प्स ना हो जाए, रुबेला ना हो जाए, चिकन पॉक्स ना हो जाए, मेनिंजाइटिस ना हो जाए, यानी अनकॉमन इन्फेक्शंस के थ्रू बचाव के लिए चिल्ड्रन को एडमिनिस्टर करी जाती है क्या, वैक्सीन्स, ठीक। Some of these vaccinations have to be repeated after few years, और कुछ वैक्सीनेशंस होती है फिर से, अगर मान लो 1 साल लगी, फिर 2 साल बाद फिर लगी, ठीक है, तो ऐसी वैक्सीनेशंस को हम लोग बूस्टर्स डोजेस बोलते हैं, बूस्टर डोज, ठीक। A vaccination against a particular disease such as measles and typhoid will protect against a particular disease only। तो ये बताए वैक्सीनेशन अगर किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, पार्टिकुलर डिजीज के लिए लग रही है, जैसे मीजल्स के लिए, टाइफाइड के लिए लगी, तो वो सिर्फ इन्हीं के खिलाफ क्या करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये नहीं कि एक वैक्सीन लगाई और आप सोच रहे हो बैठ गए, अब हमने तो एक वैक्सीन लगवा ली है, अब सारी बीमारी से हम बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए एक पार्टिकुलर वैक्सीन ही लगती है, ठीक। हाउ वैक्सीनेशन स्टार्टेड, कैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, ठीक। तो इसको स्टार्ट करने वाले आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर थे, ठीक। तो एडवर्ड जेनर वॉज द वन हु स्टार्टेड वैक्सीनेशन, ठीक। स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज है, बट दोज पीपल हु हैड इट सर्वाइव्ड एंड नेवर कॉन्ट्रैक्टेड इट अगेन, ठीक है। तो क्या स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज है, लेकिन जिनके हुआ, ठीक है, और जो बच गए, ठीक है, वो कभी उनको वो बीमारी नहीं हुई। तो कभी ना होने से क्या मतलब है, यानी इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज उसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ मौजूद थी, जिन्होंने फिर से स्मॉल पॉक्स वायरस को अटैक करने नहीं दिया, ठीक। काउ पॉक्स भी इसी तरीके की बीमारी थी कि काउ के भी जो बॉडी थी उस पर क्या होते हैं कि क्या दाने जैसे निकल आते हैं, ठीक है, और स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, वाटरी जो होते हैं वो वाटर फील्ड होते हैं, ठीक है। और काउ पॉक्स जो होता है इसी तरीके की डिजीज होती है, ठीक है। और सिमिलर डिजीज इन मिल्कमेट्स, काउ पॉक्स क्या मिल्कमेट्स में हो गई, यानी जो गाय पाले थे, ठीक है, उनके भी क्या हो गई, उनके भी यही बीमारी हो गई। और किया क्या गया कि इन मिल्कमेट्स से एडवर्ड जेनर ने इनकी स्किन से, ठीक है, निकाला, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करा दिया लिटिल चिल्ड्रंस में, ठीक है, क्रस्ट ऑफ स्किन्स निकाला और इंट्रोड्यूस करा दिया चिल्ड्रंस में, और चिल्ड्रंस में भी क्या हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगी, इससे अब ये चिल्ड्रंस है ना, ये बचे रहेंगे इस काउपॉक्स से, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो इम्यूनाइजेशन का मतलब है आप अपनी इम्यूनिटी को क्या कर रहे हो, आप अपनी इम्यूनिटी को एकदम मजबूत बना रहे हो, ठीक है, बूस्ट कर रहे हो अपनी इम्यूनिटी को। तो वैक्सीन के लगाने का प्रोसेस जब जो आपको इम्यूनिटी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड रेजिस्टेंस और इम्यून अगेंस्ट पार्टिकुलर डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन। जब आप वैक्सीन लगाओगे और जब आप वैक्सीन लगाओगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी का, कि आप किसी भी पार्टिकुलर डिजीज की वायरस से, पैथोजन से आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वैक्सीन स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम, और यही वैक्सीन हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है ताकि वो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन से हमारे फ्यूचर में भी हमें बचा सके। इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक, कह रहा है कि पैथोजेंस इन द बॉडी, अगर हमारी बॉडी में मान लो कोई पैथोजन गया, ठीक, इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा, ठीक, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक। इसी तरीके से हर टाइप के पैथोजन के लिए इम्यून जो सिस्टम होता है वो पार्टिकुलर टाइप्स की सेल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये सेल्स हमेशा अटैक करती हैं उस टाइप के पैथोजेंस को हमारी बॉडी में अगर वो दोबारा इंटर किया, ठीक।
अगर यही तो कह रहा है, इफ द सेम पैथोजन और इट्स क्लोज रिलेटिव इंटर्स द बॉडी, अगर उससे मिलता जुलता है वो सेम पैथोजन अगर फ्यूचर में कभी उसने हमें हमारी बॉडी में एंट्री ली तो वो इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, मार गिराएगा, पहचान लेगा और मार के खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। देयरबाय इट एलिमिनेट्स द सेकंड और सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, और इस तरीके से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक, और इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम। दिस साइकिल गोज ऑन ईच टाइम द पैथोजन एंटर द बॉडी, और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, जब जब वो पैथोजन आएगा तब तब इसको खत्म कर दिया जाएगा हमारी बॉडी में। वैक्सीनेशन वर्सेस इम्यूनाइजेशन, ठीक है, देखो यहाँ पर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें दे रखा है। ठीक है, कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए, डेफिनेशन में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैक्सीनेशन क्या रहता है, एक्ट ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन, यानी वो एक्टिविटी जिससे आपको वैक्सीन मिलती है, आपके अंदर एडमिनिस्टर होती है ताकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो, प्रोड्यूस हो किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के खिलाफ या डिजीज के खिलाफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का बढ़ जाना, यानी बिकमिंग इम्यून टू अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन, ठीक, टिपिकली थ्रू वैक्सीनेशन, यानी होगा ये वैक्सीनेशन ही के थ्रू। ठीक है, और क्या होगा, बिकमिंग इम्यून टू स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एकदम मजबूत इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, तब हम बोलेंगे इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही टॉपिक्स रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे जो भी टॉपिक्स बचे उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।